श्री ललिता एवं दैत्यराज भंड के बीच परस्पर युद्ध। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, अपने सारथी को दैत्यराज भंड ने श्री देवी के हाथ से अपने वध होने का निश्चित मत सुनाने के बाद युद्ध में संपदिशी अश्वारूढ़ा दंडनी और मंत्रुणी को पाकर अपना प्रभुत युद्ध कौशल दिखा उन्हें भली प्रकार संतुष्ट करके क्रम से रणभूमि में कहा, हे देवियों, मैं तुम लोगों के युद्ध चातुर पराक्रम से सम्यक प्रकार से मुझे संतोष हो गया है। अब मैं स्वामी श्री ललिता से युद्ध करने को उत्कंठित हूँ। इस क्षण आप लोग सभी भगवती के साथ मेरे युद्ध में समीक्षक रूप में रहेंगे। मेरा ये बाहु निम्न श्रेणी की चोटियों से युद्ध करते लज्जित होता है। उस भगवती धाम को प्राप्त कर बाद में मैं आप लोगों को युद्ध में जीतता हूँ। इसलिए याचना करने वाले मुझे आप लोग तथास्तु कह दो। इस प्रकार उस दैत्यराज के वचन सुनकर देवियों ने अपने पराक्रम से उसे अजय मान और दैत्यराज के महादेवी के हाथ से पराजय उचित है ऐसा सोचकर असुर को महाराज्ञी के साथ युद्ध करने को मार्ग दे दिया। अनंतर श्री चक्रराज नामक रथ पर जाकर भंडासुर ने अत्यंत अद्भुत युद्ध आरंभ किया। उसमें शक्तियों की महासेना और सिद्ध ऋषिगण के साथ युद्ध समीक्षक बनी। वे देवगण वैमानिकों एवं सिद्धों तथा ऋषिगण के सहित देखने को आए हुए दर्शकों से सारे आकाश में व्याप्त हो गए। दैत्यपति भंड अपनी इष्ट देवी श्री ललिता को पाकर अपने सामने उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। मनि मन भक्ति पूर्वक उसे नमन किया। उसके बाद 5 बाणों को धनुष से छोड़ा जो अत्यंत अद्भुत सा हुआ। उसमें 2 सुंदर सुगंधित पुष्पों से युक्त बाण भगवती के चरणों में पड़े। तृतीय बाण से उसने अति प्रफुल्ल कमल की मालिका कंठ देश में पहना दी। तदनंतर पुष्प वर्षा के रूप में छोड़ा गया चतुर्थ बाण सिर पर आ गया और अंतिम पंचम बाण रत्न में आभूषण वाला छोड़ा जो भगवती के मूर्त प्रदेश में मुकुट में स्थित हो गया। इस प्रकार उसके द्वारा रची गई पूजा को देखकर श्री देवी अत्यंत हर्षित हुई। सभी देवगण आदि ने उसे देख सर्वथा शंकित मन से कई रूपों में विचार किया। भंड दैत्य के भक्तों में अग्रगणना है ऐसा नारद से सुनकर देवेश इंद्र बहुत अधिक विस्मित हुआ। अब ललिता और भंड दैत्य का महायुद्ध हुआ। नानाविध चित्र विभिन्न शस्त्रों एवं अस्त्रों के समूह से आकाश का अंतराल व्याप्त हो गया। परम अस्त्रों का प्रयोग जानने वाला भंड दैत्यराज भी अपने पराक्रम से परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए उद्यत हो युद्ध करने लगा। सामने आई हुई देवी को मन से श्रद्धा सहित प्रणाम कर अत्यंत गुण रहस्य भरे वचनों से उसकी भर्त्सना आरंभ की। हे ललिते, तू मेरी वाणी को सुन। मुझे तू नटी के समान मालूम देती है, मिथ्या आचार में रत है, नित्य स्त्री के वश में रहने वाले पुरुष का आलंबन लिए हुए है, स्त्री रूप धारणी से होकर भी स्त्री के स्वभाव से विशेष रूप से वर्जित है। ना तो मैं तुझे स्त्री मानता हूँ एवं न पुरुष ही। तू लोक के विदिष्ट चरित्रों वाली लज्जा शंका घृणा आदि 8 पाशों से अतीत है। तू सत्कुल संभूत नहीं है, कुलहीन के समान मुझे प्रतीत होती है। लोक निंदित मार्ग में स्थित अविवेकी पुरुषों द्वारा तू सर्वथा अविमृष्ट है, ये मुझे प्रतीत होता है। अहो, मेरा पूर्व जन्मों के किए हुए सुकृतों का ये फल है कि मैं इस प्रकार की चरित्र वाली को जिसका दर्शन करने की अनर्हता है उसे ही साक्षात अपने सामने उपस्थित देखता हूँ। हे देवी सुन, मैं सत्य शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू जैसी है वैसी ही रहे। किसी प्रकार अब तू मेरे सामने दृष्टिगोचर हो गई है। अपने दिखावटी आचरणों और माया को छोड़कर मेरे सामने स्थिर हो जा। मुझे तू सद्या प्राप्त हुई है, अब पीठ मत दिखाना। देखना कहीं सम्मुख खड़े मुझे ठक्कर तू किसी प्रकार अदृश्य नहीं हो पाएगी, इसलिए स्थिर हो जा। मेरे एकनिष्ठ सुव्यवस्थित अभिप्राय को जानकर
तथा मेरे पराक्रम को देखकर तू अपने व्रत को पूरा कर। अपने भक्त की वांछा कल्पद्रुम तू मेरी आकांक्षा को पूर्ण कर। इस प्रकार अत्यंत निगुण वाक्यों को सुनकर ललितांबिका प्रसन्न हुई। वे बोली, हे दैत्येश्वर, जो तूने कहा वह तेरा अभीष्ट उसी प्रकार साधती हूँ। तेरे मद आदि को छुड़ा देती हूँ। मेरी दृष्टि के सामने आने पर फिर कहीं कोई जन्म आदि ग्रहण नहीं करता और न युद्ध आदि का कोई प्रकार का संस्कार ही शेष रहता है। इसलिए आ तू सर्वथा स्थिर हो जा। ये कहकर भगवती ने दैत्यराज भंड पर बाणों की वर्षा की।